So hi everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. So friends, this video is particularly for all the beginners जो अभी जस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. उनके मन में सबसे बड़ी जो डाउट आती है वो ये आती है कि क्या 3 मंथ्स में या फिर जो भी आपके पास टाइम लिमिट है, मान लो CHSL है, MTS है, CGL है, जिस एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो भी आपको टाइम लिमिट गिवन है कि हाँ इतने महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होना है, तो इस सिनेरियो में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्या इतने कम टाइम में मेरी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी, क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा. तो इस सिनेरियो में आपको किस तरह की माइंडसेट रखनी चाहिए, आई टेल यू दैट एंड ट्रस्ट मी आफ्टर दिस वीडियो ये जो आपका डाउट है ना बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़, आप क्या सोचते हो कि 3 महीने है मेरे पास, आपने देख रखा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो इस कंडीशन में आप क्या सोचते हो कि चलो इस साल की प्रिपरेशन मैं छोड़ देता हूँ, इस साल मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं अगले साल एग्ज़ाम दूंगा. ठीक है, दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन कम्स इन एवरी बिगिनर्स माइंड कि अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो 3 महीने में क्या ही मैं कर लूँगा, चलो अभी से स्टार्ट करता हूँ प्रिपरेशन 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए. तो यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर रहे होगे. ठीक है, आई टेल यू वाई. अभी आप क्या सोच लोगे कि चलो इस साल का एग्जाम मैं नहीं देता हूँ, अगले साल भी यही सेम चीज़ रिपीट होगी, द सेम साइकिल विल रिपीट. अगले साल भी आप ये सोचोगे कि मेरी इस बार तो प्रिपरेशन नहीं हुई. तो आप स्टार्ट कब करोगे, व्हेन विल यू स्टार्ट? The best टाइम टू टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन इज़ राइट नाउ. अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप बिल्कुल अभी से स्टार्ट करो जितना भी आपके पास टाइम है. लाइक MTS की मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस की, देयर वर मेनी क्वेरीज एंड आई गॉट मेनी डाउट्स ऑन टेलीग्राम ऑल्सो कि क्या इतने टाइम में प्रिपरेशन की जा सकती है. तो इस कंडीशन पे सिर्फ ये माइंडसेट रखो कि हाँ 3 मंथ्स में अच्छे से प्रिपरेशन की जा सकती है. आपको बिल्कुल बेस बनाते हुए पढ़ना है एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. 3 महीने में, अगर मान लो कि 3 महीने में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो तो आपका क्रैक हो सकता है एग्ज़ाम, ऐसा कुछ भी नहीं है. SSC भी जो आपको टाइम लिमिट दे रही है, फॉर्म भरने के बाद जो एग्ज़ाम आपका होता है वो 3 महीनों के बाद होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं 3 मंथ्स में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो सकता है. बट स्टिल आप मान लो कि नहीं भी 100% कॉन्फिडेंट हो पाते हो कि इस साल मेरा नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन में भी आई टेल यू कि स्टार्ट राइट नाउ. इससे बढ़िया टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जो प्रिपरेशन हो जाती है ना वो कभी किसी और टाइम में नहीं होती है. मान लो कि आपने सोच लिया कि अरे 1 साल के बाद मैं 2025 में एग्ज़ाम दूंगा, इस कंडीशन में भी आप लोग है ना अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि देयर विल बी नो प्रेशर, क्योंकि आप स्टार्ट तो कर दोगे, यू विल स्टार्ट 1 महीने 2 महीने 3 महीने इतना पढ़ोगे, देन यू विल बी लाइक स्नेल, फिर वही बन जाओगे, कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी एंड देन यू विल बी लाइक 2025 में भी वही सारी सिचुएशन. तो इसलिए फॉर ऑल द बिगनर्स, स्टार्ट राइट नाउ विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ इसी साल होगा मेरा और इसी में मुझे क्रैक करना है. अगर नहीं भी हुआ देन यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके होंगे. अगले साल आपको ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी होगी. ठीक है, जहाँ पर आपने एंड किया है आप वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे. दैट्स द थिंग, और यही स्पिरिट रख के आपको स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन. आई थिंक आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स. जो मेन डाउट था यही था कि क्या 3 महीने में सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ. 3 महीनों में आप बहुत पढ़ सकते हो, ट्रस्ट मी. हर दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो ना तो बहुत कुछ आप पढ़ लोगे. Okay, I think I have cleared your doubt. So bye bye, take care. I'm also getting late for my office. So bye bye.